रॉ, सीआईबी, मूसाद, आईबी, आपने इन खुफिया एजेंसीज का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसी एजेंसी के बारे में जानते हैं जो एक देश को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। ये एजेंसी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स इसी के सारे पर चल रही हैं। लेकिन इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी होने के बाद इसे 90% लोग नहीं जानते। इसे कौन हैंडल करता है कोई नहीं जानता। हम जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं वो है इल्यूमिनाटी। आज से लगभग 250 साल पहले अस्तित्व में आई ये एजेंसी तब से अब तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा रह चुकी है। Stephen Strange. The Illuminati will see you now. अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वॉर, 9/11 जैसे हमले और कोरोना जैसी बीमारी में इन सब के पीछे इल्यूमिनाटी ही है। पूरी धरती को बर्बाद करने की ताकत रखती है इल्यूमिनाटी। तो आइए जानते हैं कितनी खतरनाक है इल्यूमिनाटी। फिल्म मेकर बने भारद्वाज इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एक वेब सीरीज भी बनाने वाले हैं जिसमें हमें विक्की कौशल और रणवीर सिंह जैसे बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। ये एक तरह की म्यूजिकल सीरीज होगी। इल्यूमिनाटी के बारे में दुनिया के बस कुछ % लोग ही जानते हैं, लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री इल्यूमिनाटी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश में है, जिससे कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अनजान है और यही दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इल्यूमिनाटी से जुड़कर दुनिया पर राज करने की सोच रहा है। तो आइए जानते हैं इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे अस्तित्व में आई। इस किस्से की शुरुआत होती है साल 1748 से। मध्य यूरोप में एक राज्य हुआ करता था बवेरिया। बवेरिया के इंग्लोस्टाड नाम के एक शहर में जन्म हुआ एडम वाइसआप्ट का। वाइसआप्ट के पूर्वज यहूदी थे और बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वाइसआप्ट को धर्म और धार्मिक कानूनों में रुचि थी, इसलिए वाइसआप्ट बड़े होकर इंग्लोस्टाड की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन जाते हैं। यहाँ वाइसआप्ट के सामने एक दिक्कत थी कि वो खुद पादरी नहीं थे, जबकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन पादरियों से चलता था, और वो भी कोई आम पादरी नहीं बल्कि ये सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विशेष साम्प्रदायिक ज्यूइश का हिस्सा थे। जेसुइट्स ऑर्डर की स्थापना 16वीं सदी में हुई और इनका काम था दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रचार करना, लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देना। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1580 में जेसुइट ऑर्डर के 2 पादरी मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचे थे। अकबर न केवल उनसे खुश हुए बल्कि लाहौर में उन्होंने एक चर्च बनवाने की इजाजत भी दे दी। तो बात है 18वीं सदी के मध्य में जेसुइट ऑर्डर के तारे गर्दिश में चल रहे थे। कारण यूरोप के देशों की जहाँ जहाँ कॉलोनियां थी वहाँ सारा काम शोषण और गुलामी से चलता था। गुलामों को बहुत ज्यादा बुरी हालत में रखा जाता था। जेसुइट गुलामी के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन गुलामों के साथ बेहतर बर्ताव की वकालत करते थे और ये करना यूरोपियन साम्राज्यों के हितों के खिलाफ था। इसलिए जेसुइट्स पादरियों पर लगाम लगाने के लिए उन पर कई तरह के सैंक्शंस लगा देते हैं। अब यहाँ जेसुइट्स खतरे में आ जाते हैं, इसलिए वे उन सबको शक की नजर से देखते थे जो उनके ऑर्डर का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उसको भी दबाने की कोशिश की गई। अब इसी बात से नाराज होकर वाइसआप्ट ने दूसरे संगठन की खोज शुरू कर दी जहाँ की उसके विचारों को आजादी मिले। तो आइए अब बात करते हैं क्या नियम थे इल्यूमिनाटी के। 1 मई 1776 की तारीख रात के अंधेरे में वाइसआप्ट और उसके 4 स्टूडेंट इंग्लोस्टाड के पास एक जंगल में इकट्ठा हुए। टॉर्च की रोशनी में नहाए हुए इन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने संगठन को खुफिया रखेंगे और अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भी नाम खुफिया रखे और अपने संगठन को नाम दिया इल्यूमिनाटी। इस संगठन के कुछ नियम तय किए गए, जैसे कि 30 साल से उम्र के ज्यादा का व्यक्ति इस संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके साथ इन्होंने एक उल्लू को इल्यूमिनाटी का प्रतीक बताया, क्योंकि रोमन परंपरा में उल्लू ज्ञान की देवी मिनर्वा का सहायक बताया गया है, इसलिए इसे ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इल्यूमिनाटी की शुरुआत के साथ ही जल्दी ये फैलने लगा। इसके मेंबर जासूसों जैसा व्यवहार करने लगे और दूसरे संगठनों मसलांग फ्रेंसेंस में घुसपैठ कर उनके सदस्यों को रिक्रूट करने लगे। रिक्रूट करने का भी एक सिस्टम था, क्योंकि इल्यूमिनाटी का नाम आपने जब भी सुना होगा तो उसके साथ साथ आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, एक पिरामिड जिसके ऊपर एक आंख बनी होती है। ये पिरामिड इल्यूमिनाटी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इल्यूमिनाटी में सदस्यता के 13 लेवल थे जो कि 3 क्लासों में बांटे गए थे। सबसे नीचे का तल उन लोगों का होता था जो नए नए संगठन में जुड़े हैं और इन्हें मिनार्वल कहा जाता था। मेंबर बनने के बाद ही ये लोग लीडर से ऑर्डर ले सकते थे। 4 भागों में बटा हुआ था। पहला इंडिकेट, दूसरा नोवेक, तीसरा मिनार्वल, चौथा इल्यूमिनाटी माइनर। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के कुछ दशकों पहले किए गए कारनामों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की। कैनेडी की हत्या आज तक एक रहस्य बना हुआ है, जिससे कई लोग इसे इल्यूमिनाटी से भी जोड़ते हैं। 1963 में जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई तो इसमें इल्यूमिनाटी का नाम निकल के सामने आया। जॉन एफ कैनेडी की हत्या कोई आम बात नहीं। कहा जाता है जब जॉन एफ कैनेडी का काफिला चल रहा था तो बाबू शक्ल लेडी के हाथ में एक कैमरा जैसा दिखने वाला एक हथियार था। यहाँ कई लोगों का कहना है कि इसी लेडी ने जॉन एफ कैनेडी की हत्या की। इस लेडी का संबंध इल्यूमिनाटी से था और कैनेडी की हत्या के बाद इस लेडी को दोबारा कभी नहीं देखा गया। और इल्यूमिनाटी से जुड़ी ऐसी एक और घटना 2009 में तब घटी जब माइकल जैक्सन की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। माइकल जैक्सन की मौत के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ होने की खबर थी। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया कि वो इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी के रूल्स के हिसाब से कोई भी मेंबर पब्लिकली इल्यूमिनाटी के साथ अपने संबंध की बात नहीं कर सकता। तो इसी वजह से माइकल जैक्सन की हत्या कर दी गई। वैसे कई रिपोर्ट्स में माइकल जैक्सन की मौत का कारण ड्रग ओवरडोज बताया गया, लेकिन माइकल जैक्सन अकेले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं थे
जिन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर बताया गया हो। बल्कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बराक ओबामा, विंस्टन चर्चिल, बुश का फैमिली, इन सब का भी इल्यूमिनाटी का सदस्य होने का दावा किया गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का माने तो आज भी इल्यूमिनाटी हमारे बीच मौजूद है। और उन्होंने इल्यूमिनाटी को नया नाम भी दिया है, द वर्ल्ड न्यू ऑर्डर। आज के टाइम में इल्यूमिनाटी दुनिया को अलग अलग देशों में बांट कर नहीं देखता। इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को एक ही सिस्टम के नीचे लाना चाहता है, जिससे कि ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रख सके, अपने सारे रूल्स और रेगुलेशन को पूरी दुनिया पे लागू कर सके। और ये सब करने के लिए इल्यूमिनाटी दुनिया के पावरफुल लोगों को अपना मेंबर बनाती है, फिर उनके जरिए उनके फॉलोवर्स को प्रभावित करती है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जानने के बाद आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया एजेंसी भी क्या सच में मौजूद है? दोस्तों, इतिहास में हुई कई बड़ी घटनाओं में से एक दो घटनाओं में इनका जिक्र होने से ये बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि ये दुनिया की खुफिया एजेंसी आज भी एक्टिव है। फैक्ट तो ये है कि इल्यूमिनाटी लंबे समय से लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर किताबें भी लिखी, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में इसका जिक्र भी हुआ। लेकिन इस बात की संभावना है कि साल 1777 के आसपास जब इसकी शुरुआत हुई तो उसके कुछ समय तक 20 से 30 साल तक ये एक्टिव रही। लेकिन आज भी दुनिया के कई लोग मानते हैं कि आज भी इल्यूमिनाटी एक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इल्यूमिनाटी के बारे में। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताओ।